भारत के 80% हिंदुओं से दुबई के 10% हिंदू ज्यादा सुरक्षित क्यों हैं? हर हिंदू और मोदी योगी को यह बात समझ लेनी चाहिए। दुबई में हिंदू मात्र 10% है, भारत में हिंदू 80% है और हिंदुस्तान के हिंदू कहां पलायन कर रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। दुबई में 10% हिंदू है, फिर भी क्यों सुरक्षित है? और भारत में 80% होकर असुरक्षित क्यों है? मुझे एक घटना बताइए दुबई में लव जिहाद की घटना हुई हो। एक घटना बताइए जहां हिंदुओं की जमीन पर दुबई में किसी ने कब्जा कर लिया हो। एक मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या बताइए जो दुबई चला गया हो। मैं दुबई का नाम विशेष रूप से ले रहा हूं क्योंकि आप लोग कहेंगे ये वाली समस्या लाइलाज है, इसलिए मैं उस समस्या का उत्तर आपको दुबई से दे रहा हूं। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। हमारे देवी देवताओं का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। और जब तक अधर्म का नाश नहीं होता तब तक धर्म की जय नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं समाज जगेगा तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज तक मुझे समझ में नहीं आया समाज जाग के क्या कर सकता है। आप लोग गूगल करना, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, 22 करोड़ रुपए मिले। बाद में जांच में पता चला कि एक घुसपैठियों को अंदर लेने के लिए वो 2000 लेता था। 22 करोड़ का मतलब उसने एक बीएसएफ कमांडेंट ने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर कर दिया। समाज जाके क्या करेगा? समाज जाके अगर किसी बांग्लादेशी के ऊपर 2 डंडे मार देगा, उस बांग्लादेशी के ऊपर मुकदमा बाद में होगा, जो डंडा मारेगा उसके ऊपर पहले मुकदमा होगा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि भगवान कृष्ण क्या करने आए थे। अरे पैदा होने से लेकर अंत समय तक उन्होंने केवल और केवल अधर्म का नाश किया, क्या करवाया? भगवान राम ने 1400 साल में 500 से ज्यादा राक्षसों को मार दिया। हमें समझना पड़ेगा आम और बबूल एक साथ कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। दिक्कत ये हो रही है इस संविधान के चक्कर में। मैं कई बार देखता हूं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में संविधान का इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी आम को देना है उतने खाद पानी बबूल को देना है। अब समस्या क्या है? उतने खाद पानी में आम थोड़ा सा 4 आम देगा, लेकिन उतने खाद पानी में बबूल 100 जो है कांटे दे देगा। कट्टरपंथी मुसलमानों का पूरी तरह नाश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भारत के 80% हिंदुओं से दुबई के 10% हिंदू ज्यादा सुरक्षित क्यों हैं? हर हिंदू और मोदी योगी को यह बात समझ लेनी चाहिए। दुबई में हिंदू मात्र 10% है, भारत में हिंदू 80% है और हिंदुस्तान के हिंदू कहां पलायन कर रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। दुबई में 10% हिंदू है, फिर भी क्यों सुरक्षित है? और भारत में 80% होकर असुरक्षित क्यों है? मुझे एक घटना बताइए दुबई में लव जिहाद की घटना हुई हो। एक घटना बताइए जहां हिंदुओं की जमीन पर दुबई में किसी ने कब्जा कर लिया हो। एक मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या बताइए जो दुबई चला गया हो। मैं दुबई का नाम विशेष रूप से ले रहा हूं क्योंकि आप लोग कहेंगे ये वाली समस्या लाइलाज है, इसलिए मैं उस समस्या का उत्तर आपको दुबई से दे रहा हूं। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। हमारे देवी देवताओं का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। और जब तक अधर्म का नाश नहीं होता तब तक धर्म की जय नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं समाज जगेगा तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज तक मुझे समझ में नहीं आया समाज जाग के क्या कर सकता है। आप लोग गूगल करना, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, 22 करोड़ रुपए मिले। बाद में जांच में पता चला कि एक घुसपैठियों को अंदर लेने के लिए वो 2000 लेता था। 22 करोड़ का मतलब उसने एक बीएसएफ कमांडेंट ने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर कर दिया। समाज जाग के क्या करेगा? समाज जाग के अगर किसी बांग्लादेशी के ऊपर 2 डंडे मार देगा, उस बांग्लादेशी के ऊपर मुकदमा बाद में होगा, जो डंडा मारेगा उसके ऊपर पहले मुकदमा होगा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि भगवान कृष्ण क्या करने आए थे। अरे पैदा होने से लेकर अंत समय तक उन्होंने केवल और केवल अधर्म का नाश किया, क्या करवाया? भगवान राम ने 1400 साल में 500 से ज्यादा राक्षसों को मार दिया। हमें समझना पड़ेगा आम और बबूल एक साथ कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। दिक्कत ये हो रही है इस संविधान के चक्कर में। मैं कई बार देखता हूं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में संविधान का इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी आम को देना है उतने खाद पानी बबूल को देना है। अब समस्या क्या है? उतने खाद पानी में आम थोड़ा सा 4 आम देगा, लेकिन उतने खाद पानी में बबूल 100 जो है कांटे दे देगा। कट्टरपंथी मुसलमानों का पूरी तरह नाश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?